और एक बार फिर से चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संबोधन की तरफ। इलाके में जो एरिया होता है थाने के अंदर जो जानवर को ध्यान रखते हैं, और राजस्थान में 383 वर्ग किलोमीटर का एवरेज है। तो आप सोच सकते हो कि वर्किंग में, एफिशिएंसी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मुझे खुशी है कि सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे हम लोग भी राष्ट्रीय औसत के बराबर आ जाएंगे, जिससे कि और ज़्यादा मजबूती के साथ में जो आपको ड्यूटी दी गई है, जो आप बड़ी जिम्मेवारी के साथ निभा रहे हैं, तो और ज़्यादा मजबूती से आप लोग काम कर पाएंगे। इस बजट में हमने जो थाने दिए थे 14 थाने दिए थे और बजट भी दिया है। तो आप निश्चित मान के चलें कि राजस्थान में मैं खुद महसूस करता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन के बेड आते थे कोई जमाने का नहीं, केंद्र से आते थे। वो टाइम मेरे याद है 20 साल पहले, और उनका अपना ही बड़ा महत्व होता है। उसके बाद में काफी कुछ बदला है। स्टेट गवर्नमेंट भी मदद कर रही है और वो चाहते हैं कि जो जो जिम्मेवारी दी जाती है, जिम्मेवारी कई तरह की होती है। पुलिस और जिला प्रशासन दो ऐसी यूनिट है सरकार के जिलों के अंदर, उसमें मल्टीपर्पज काम उनका। जिला प्रशासन तमाम विभाग होते हैं, उन सबको आप कोऑर्डिनेट करो, सबको मॉनिटरिंग करो, सबको ध्यान रखो और तमाम तरह की समस्याएं फैसले सरकार को लागू करवाओ। तो पुलिस प्रशासन का काम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को और दिया। तो 34 करोड़ 21 लाख की लागत से नए थाने, 15 थानों के नए भवनों का लोकार्पण सीएम के जरिए किया गया, जहां डीजीपी लाठर खुद इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। तमाम एसपी, विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जहां पर जरूरत थी नए थानों की और नए भवन की, वहां पर इनका लोकार्पण किया गया। इसमें 9 नए थाने शामिल हैं। लगभग 34.5 करोड़ रुपए की लागत से इन 15 थानों के नए भवनों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें 9 नए पुलिस थाने हैं और बाकी के जो थाने हैं उनके भवनों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, डीजीपी खुद मौजूद हैं। इसके अलावा जिन थानों या सर्किल का लोकार्पण, जो तबके गरीब तबके हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, उनमें और सब धर्मों के लोगों में सद्भावना बनी रहे, और जो तबके तकलीफ में हैं उनको कैसे न्याय सुनिश्चित हो, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न नहीं हो। महिलाओं के हाथ में अत्याचार की खबरें जब आती है तो बहुत दुख होता है दिल के अंदर, देश में नीर बनती है। तो मेरे थानों का प्रयोग हुआ है, मुझे खुशी हुई कि वो काम भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये विषय ऐसा है कि आप जितने फैसले करो इतना कम है, पर मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने सोच समझ करके, सरकार बनते ही 2019 के अंदर जब मैं आया था पीएचक्यू के अंदर, तब हमने फैसला किया कि हम एफआईआर को कंपल्सरी करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उसके अंदर मतभेद भी था, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमने फैसला किया नहीं, संख्या बढ़ेगी, सरकार पर आरोप लगेंगे कि साहब देखिए राजस्थान में क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये आंकड़े बताते हैं। हम उनकी तरफ चिंता करें या फरियादी को न्याय मिले, इसमें फैसला करें। और वो फैसला जो किया उसके
मैं मेरी दृष्टि मानता हूँ, चाहे वो आरोप लगे सरकारों पर, लगते रहते हैं, सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई का विकल्प नहीं होता हमेशा। तो सच्चाई भी सामने आएगी जनता के सामने कि न्याय मिले, लोगों की फरियादी की फरियाद सुनी जाए, अन्याय से लोग बच सकें, अत्याचार से बच सकें। ये आपके जो गुंडागिर्दी करने वाले लोग होते हैं, माफिया होते हैं, उनसे कैसे बचाव हो और कैसी कैसी घटनाएं आती है आप सबको मालूम, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे खुशी है कि आंकड़े जो बताया डीजी साहब ने भी, उसमें भी काफ़ी फर्क है कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आंकड़े बहुत बढ़ गए हों। और 2020 में महिला अत्याचार में 16% की कमी आई, 2020 में बलात्कार में 11% की कमी आई, 2019 की तुलना में महिला अत्याचारों में जून 21 तक 9% की कमी आई। बलात्कार के प्रकरणों में भाजपा सरकार में वर्ष 17-18 में 30% महिलाओं को अपनी FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 17-18 के अंदर जो है, ये भाजपा वाले हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि संख्या बहुत बढ़ गई है। महिलाओं को अपनी FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि थानों में सुनवाई होती नहीं थी। आज ये आंकड़ा 15% कम आ गया है, क्योंकि अब आप थाने में रिपोर्ट दर्ज कर देते हो। मुझे लगता है कि राजस्थान में महिला अत्याचारों के प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया गया है, जिसके कारण 19 के अंत में 9% प्रकरण लंबित रहे। ये भी बहुत बड़ी बात है। आधा समय आपने कम कर दिया है, 267 दिन ऐसा कुछ था फिगर, और 140 दिन के आसपास आ गया है तफ्तीश पूरा होना, बहुत बड़ा बात है। और उसके कारण ही आज 9% ही रहा, जबकि बिहार में 47%, हरियाणा में 17%, उत्तर प्रदेश 20%, मध्य प्रदेश 16% प्रकरण लंबित रहते हैं। तो पंजीकरण अपने यहाँ पे जो कंपल्सरी किया, उसके बावजूद भी निस्तारण हो रहा है। निस्तारण की समय अवधि जो ले रहे हो आप लोग, वो कम हो गई है। इसलिए खाली आंकड़ों से तुलना नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि लाते साहब के नेतृत्व में जो पुलिस बल काम कर रहा है, आने वाले वक्त में मजबूती के साथ में वो ये परवाह नहीं करेगा कि कौन क्या कह रहा है। न्याय मिलना चाहिए लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को। वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो प्रायोरिटी रख के हमें आगे बढ़ना है। कोई शिकायत जयपुर तक आए नहीं, होना ये चाहिए कि PSQ तक या CM तक या यहाँ तक शिकायत ही क्यों आए, जिलों में निपट जाए। ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी SP की होती है। SP को लगना चाहिए कि कोई शिकायत अगर मेरे जिले की बाहर जाती है जयपुर तक, तो इसका मतलब कहें कि उस SP के जो सिस्टम है, जो पूरा एडिशनल SPs, DYSPs और CI और जो भी अधिकारी हैं, इन कारणों से ये एप्लीकेंट जयपुर गया है CM के यहाँ पर, या PSQ में जाके वो DG साहब को या किसी अन्य अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा रहा है। ये जरा आपको आपके दिल में आना चाहिए कि मेरे जगह कोई आदमी वहाँ जाए नहीं। ये स्वतः अपना आप ही इस व्यवस्था सुधर जाएगी, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा किस प्रकार से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें आप लोग कमी नहीं रखोगे। और इस स्वागत कक्ष बनने के बाद में 1 तारीख को उद्घाटन हो रहे राजस्थान भर के अंदर। मैंने पहले भी कहा कि तमाम SP साहबान की ड्यूटी होनी चाहिए को पहले ट्रेनिंग दे लोगों को, कांस्टेबल्स तक को,
जैसे कि जब उद्घाटन हो 1 जनवरी 22 को, तो लोगों भी महसूस हो कि कुछ बदलाव आया थाने के अंदर, और थाने के अंदर माहौल भी अपना आपस में ऐसा माहौल बने कि हमें नए कॉन्फिडेंस से काम करना है, नई भूमिका में काम करना है। ये बातें होगी तब जाकर के स्वागत कक्ष बनाने का मकसद पूरा होगा। पूरी तैयारी चल रही है। मुझे खुशी है कि अच्छे ढंग से तैयारी करने में पुलिस का महकमा लगा हुआ है। जो बताया गया फिगर मेरे को कि काफ़ी तादाद में बन चुके हैं और काफ़ी तादाद में बनने जा रहे हैं, काम चल रहा है। ये काम पूरा हो जाएगा और 1 तारीख को हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। एक साथ में राजस्थान भर के थानों के स्वागत कक्ष का उद्घाटन कर पाएंगे। अब मैं लंबी बात नहीं कहता वहाँ, क्योंकि आप मेरी भावना समझते हैं। एक भी बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि जो अपना ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड है भारत सरकार का, ये जो बीजेपी वाले जो आरोप लगाते हैं उनमें तो कोई दम है नहीं, परंतु उन्होंने एक अच्छी बात कही है और बहुत मार्मिक बात कही है। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक छपती है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, जो शायद पार्लियामेंट में पेश भी होती है, पार्लियामेंट के अंदर पेश होती है मेरे ख्याल से, उन्होंने जो उनकी बुक है उसके शुरुआत में उन्होंने लिखा है, अपराध समाज में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों को परिणाम है। विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीति, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं ये, विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीति एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से बचना चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीतियाँ होती है, प्रक्रियाएँ होती है। जैसे अभी अपन ने कंपल्सरी किया। आगे लिखा अपराध में वृद्धि, इंपॉर्टेंट बात लिखी, आप सबको सुनने लायक है। अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। कितना क्राइम हुआ है और पंजीकरण कितना, उसमें अंतर है। स्पष्ट बात इन्होंने लिख दी अपने अनुभव से कि कई जगह थानों में पंजीकरण होता ही नहीं है। इसलिए जो भावना मेरी थी 2019 के अंदर वो परिलक्षित होती है इस कोटेशन के अंदर कि अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। और कुछ लोग, जिसमें बीजेपी वाले आते हैं राजस्थान में, तो बीजेपी वाले कहते हैं कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात लिख दी है कि कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी नेता कर रहे हैं। आगे लिखा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने माना है कि आंकड़ों में वृद्धि राज्य में जन केंद्रित योजनाओं व नीतियों के फलस्वरूप हो सकती है। अब बताइए इससे बड़ा वो क्या लिखेगा। आंकड़ों में जो वृद्धि है वो राज्यों में जन केंद्रित योजना है, वो नीतियाँ हमारी अपनी अपनी होती है, उसके फलस्वरूप हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान काफ़ी बेहतर कर रहा है, परंतु कुछ घटना ऐसी भी हुई है जिसमें अलवर तो पता नहीं सिरमौर बना हुआ है कि रेप की घटना है। 5 साल के बच्चों के साथ रेप हो जाता है। अब बताइए समाज कहाँ जा रहा है। खाली पुलिस अकेली क्या करेगी उसके अंदर, जब तक कि आप समाज को नहीं बदलोगे। हम इसके जांच का विषय, इसके लिए हमने ऑथराइटेड थाना में FIR दर्ज कराई है। हम पे तो पैसा लिए गए टिकट, सर पैसे लेने के